हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टोटल क्रिप्टो पे। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के वॉलेट और उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेष्ठ सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। तो बात कर लेते हैं कुछ बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के आमतौर पर दो तरीके के मीनिंग होते हैं। एक बिटकॉइन होता है बिटकॉइन टोकन, जिसको आप यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी डिजिटल करेंसी को खरीदने या बेचने या ट्रेड करने का काम कर सकते हैं। और ये जो आपके बिटकॉइन टोकन्स होते हैं ना, ये आपके बिटकॉइन वॉलेट में इकट्ठे होते हैं और आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटर्स और नंबर्स के कुछ कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते होंगे। ये हमने एक एग्जांपल आपको दिखाया है। इसी तरीके से आप अपने बिटकॉइन टोकन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन मेरे को बिटकॉइन भेजना चाहता है तो वो मेरे पर्टिकुलर बिटकॉइन का जो वॉलेट है उसके एड्रेस पर भेजेगा और मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ एक प्राइवेट की के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्रोटोकॉल के बारे में। बिटकॉइन के प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि आपका जो बही खाता है उसके अंदर कितने भी ट्रेड किए हुए आपके बिटकॉइंस के टोकन हैं, उन सब का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो आखिर ये बही खाता है क्या? बही खाता यानी कि लेजर, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट की फाइल होती है जो कि पूरी दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होती है। और इन्हीं बही खातों के अंदर आपके जितने भी बिटकॉइंस के ट्रेड या लेन देन होता है, ये सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और दूसरे बही खातों या लेजर के साथ शेयर भी किया जाता है। और जब ये बही खाते का पूरा जो नेटवर्क है वो एग्री कर लेता है कि जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो वेरीफाइड है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है और ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ये जेन्युइन है, तभी वो ट्रांजैक्शन परमानेंटली एग्जीक्यूट हो पाती है और आप जो भी बिटकॉइन टोकन में ट्रेड कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट सही से हो पाता है। बिटकॉइन को आप यूज कर सकते हैं कुछ भी खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि आप डॉलर्स, येन्स या यूरोस से डिजिटली कुछ भी चीज खरीदते हैं, ऐसे ही आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। लेकिन ये पेपाल या पे क्रेडिट कार्ड की तरह इलेक्ट्रॉनिकली यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो रिवर्सेबल नहीं है, यानी कि आप उस बिटकॉइन को दोबारा वापस नहीं मंगा सकते। तो जो आपका बिटकॉइन है ना, ये किसी भी सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम पर वर्क नहीं करता है। यानी कि ये जो आपका बिटकॉइन है, अगर आप इसको किसी को भेजना चाहते हैं तो इसके लिए पूरा नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है उस बही खाते को मेंटेन करने के लिए। मान के चलिए अगर मैं आपको बिटकॉइन भेजना चाहता हूं या बिटकॉइन का कुछ परसेंट भेजना चाहता हूं, तो पूरा नेटवर्क ही आपका उसमें वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ पार्ट पूरा नेटवर्क ही उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन और ये बिटकॉइन नेटवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है या पूरा ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन का, ये कोई एक इंस्टीट्यूशन हेल्ड नहीं कर सकता, ना ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है ये वॉलंटियर कोडर्स के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। और इन्हीं वॉलंटियर कोडर्स के जो सिस्टम्स है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड 24 घंटे इस सिस्टम पर काम करते हैं। तो जैसा कि आप हमारी अब तक की बात से समझ ही गए होंगे कि बिटकॉइन में कोई भी ऑथोराइज्ड वैलिडेटर नहीं है, यानी कि बिटकॉइन जैसा आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसके लिए वैलिडेटर कोई ऑथोराइज्ड नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो ऑथोराइज्ड है, जो कंफर्म करे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है हमारे थ्रू होकर जाएगा तभी वैलिडेट होगा। ऐसा कोई भी फर्म नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है। इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भेज रहा है और जिसके पास वो बिटकॉइन आ रहा है, उन दोनों को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। और जब भी कोई बिटकॉइन किसी को भेजना चाहता है तो वो पूरी उसकी पुरानी ट्रांजैक्शंस के द्वारा ही वैलिडेट होता है कि क्या उसके पास वो बिटकॉइन है या नहीं है। अगर उसके पास वो बिटकॉइन होता है तभी वो पूरा नेटवर्क उस बिटकॉइन को जिसको वो भेजना चाह रहा है उसको वो भेज देता है। और ये पूरा नेटवर्क बिना किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ना होते हुए भी, बिना किसी ऑथोराइज्ड वैलिडेटर के होते हुए भी ये इंश्योर करता है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करें, आप जितना भी लेन देन करें, उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो सके, ये आपको इंश्योर करके देता है।
और इसी वजह से बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल एनोनिमस होती है। आप किसको बिटकॉइन बेच रहे हैं और कौन बिटकॉइन खरीद रहा है वो बिना किसी आइडेंटिटी के एग्जीक्यूट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने का खतरा है, यार मुझे आइडेंटिटी ही नहीं पता कि मैं किसको भेज रहा हूँ, वो कहाँ से काम कर रहा है, वो बंदा कौन है कि मैं जिसको बेच रहा हूँ या जिससे खरीद रहा हूँ क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बिटकॉइन जो है बिटकॉइन के वॉलेट के एड्रेस के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रैक किया जा सकता है बिटकॉइन के वॉलेट के द्वारा, क्योंकि बिटकॉइन का जो वॉलेट है ना उसका एड्रेस ही उस पर्सन की आइडेंटिटी है। और अब तो लॉ अथॉरिटी ने भी बहुत तरीके निकाल लिए हैं इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के, या इन ट्रांजैक्शंस के पीछे पर्सन कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के। तो अगर आप कोई भी बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो आप बिना आइडेंटिफाई हुए, ज़रूरी नहीं कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके नाम या आपकी ईमेल आईडी से ही हो, आपकी आइडेंटिटी पता लगाई जा सकती है आपके वॉलेट के एड्रेस से भी। तो आप बिना उस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए कोई भी बिटकॉइन में लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है उसका आपको कोई भी क्लू नहीं है। लेकिन ये बात थी सिर्फ बिटकॉइन की, सारी क्रिप्टो करेंसीज पर ये लागू नहीं होता है। कई क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो बात तो यही निकल कर आती है कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस की जो ट्रेसिंग है वो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन थोड़ी मुश्किल है। अगर आपको अभी भी घबराहट हो रही है बिटकॉइन में ट्रेडिंग करने में, तो मैं आपको बता दूं जितनी भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि पूरा नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क फ्रॉड करने की कोशिश भी करता है तो पूरा नेटवर्क इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो वो फ्रॉड आपके लिए होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सारे नेटवर्क रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो लाखों में भी हो सकते हैं। और अगर कोई उसमें से एक नेटवर्क फ्रॉड करने की कोशिश करे तो लाखों में वो जानकारी आपकी सिक्योर्ड है और रिकॉर्डेड है। आपकी घबराहट और कम करने के लिए मैं आपको एक फैक्ट भी बता देता हूँ। आज तक बिटकॉइन में जो भी फ्रॉड हुआ है वो सिर्फ बिटकॉइन के वॉलेट में हुआ है। जैसे किसी पर्सन ने किसी बिटकॉइन पर्सन के वॉलेट का जो की होता है वो चुरा लिया हो, या आपके बिटकॉइन का जो भी पासवर्ड है, आपके वॉलेट में जितने भी बिटकॉइन रखे हुए हैं उनको पासवर्ड चुरा लिया हो। इसी तरीके का अब तक का फ्रॉड देखा गया है। ऐसा कोई भी फ्रॉड अब तक नहीं देखा गया जहां पर आपके बिटकॉइन का लेन देन में गड़बड़ी निकली हो और उस पर्सन को ट्रेस ना किया जा सका हो। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही बन सकते हैं, और ये बिटकॉइन की जो बनने की वैल्यू है ये पहले ही तय हो चुकी है और एक एल्गोरिथम के द्वारा इसको लॉक कर दिया गया है। इससे ज़्यादा बिटकॉइंस बन नहीं सकते। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो डॉलर्स, यूरोज हैं, इनको कितनी भी क्वांटिटी में डेवलप किया जा सकता है और इसकी जो वैल्यू है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जबकि ऐसा बिटकॉइन के साथ नहीं है। तो हमारी आज की वीडियो से आप बिटकॉइन के फायदे और बिटकॉइन कितना सिक्योर है ये तो जान ही गए होंगे, लेकिन हमारी इन बातों से इतनी जल्दी खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे चैनल टोटल क्रिप्टो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।